रबी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपने देखा कि जो मैच स्टार्ट हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा जो टेस्ट है उसका पहला दिन था और पहले दिन में ही दोबारा से मैच के अंदर सनसनी आ गई। और इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि किस तरह से इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर आज फिर जो है ना वो 4 खिलाड़ी आउट हो गए, बल्कि 5 खिलाड़ी आउट हो गए। हालांकि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने स्कोर तो मतलब ऐसे लग रहा था कि अच्छा और जल्दी आउट कर लिया है न्यूजीलैंड की टीम को। 235 स्कोर न्यूजीलैंड की टीम कर सकी 65.4 ओवर्स के अंदर। और इंडिया के जो 4 खिलाड़ी आउट हो गए वो बिल्कुल भी समझ में आ नहीं रहा कि किस तरह से एक टीम जो 12 साल तक रिकॉर्ड बरकरार रखती है और मतलब हारी नहीं है अपने मुल्क में, अपनी सरजमीन पे टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी थी, किस तरह से अभी सीरीज़ हारने के बाद अब ये तो सर पे एक बड़ा ख़तरा मंडलाने लग गया है कि आपको कहीं वाइट वॉश ना हो जाए। और वाइट वॉश के बादल जो है वो बिल्कुल आसमान पे आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं। तो किस तरह से ओवरकम करेगी इंडिया की टीम? क्या अभी बॉलिंग के ऊपर जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की विकेट बनाने में मुझे लगता है बनाना चाह रहे हैं, शायद उस तरह की विकेट बन नहीं पा रही है, या मतलब उस मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब रही है। और कैसे बैक टू बैक खिलाड़ी जो है वो सारे के सारे आउट हो गए हैं। अभी थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि रोहित शर्मा एक मरतबा फिर फ्लॉप हुए, 18 स्कोर करके आउट हो गए। 18 ही बॉल का उन्होंने सामना किया। यशस्वी जायसवाल 30 रन किए और अच्छी पार्टनरशिप, स्टार्ट तो अच्छा दिया था और लग रहा था कि मतलब अच्छा कम बैक कर लेंगे, लेकिन एकदम से फिर रेत की दीवार साबित हुई इंडियन हैवी किस्म की बैटिंग लाइनअप। और फिर 5 खिलाड़ी, रोहित शर्मा 18 पे आउट हो गए, शुभमन गिल 31 स्कोर किए, 38 बॉलों का उन्होंने सामना किया। मोहम्मद सिराज को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा था कि विकेट शायद बचाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो विकेट तो मैं समझता हूँ ज़ाया की है। आपने वो विकेट ज़ाया की और मेरे ख्याल में उसकी बजाय अगर रेगुलर बैट्समैन को भेज देते तो ज़्यादा ठीक हो सकता था। कम से कम सिराज की विकेट जो है ना वो ज़ाया ना होती। और सिराज की विकेट भी ज़ाया हुई। और तो और विराट कोहली 4 रन बनाने के बाद जो आउट हुए हैं वो बिल्कुल ही समझ में आ नहीं रहा कि किस तरह से अनलकी रहे, अनफॉर्चुनेट रहे कि रन आउट हो गए। और इस तरह से पहले ही दिन के अख्ताम पर सबसे पहले तो ये कि 10 और 4 14 विकेट गिर चुकी हैं पहले ही दिन के अख्ताम पर। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के अख्ताम पर 14 विकेट जो है ना वो गिर गई हैं। इस मरतबा तो ऐसे लग रहा है कि तीनों टेस्ट मैचेस, ये टेस्ट मैच भी हमें तीसरे चौथे दिन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने 264 रन के जवाब में कितनी की लीड जो है वो इंडिया लेने में कामयाब हो जाएगी। ये हमारा आज का जो है वो सवाल रहेगा कि क्या इंडिया की टीम अभी 235 रन के जवाब में, न्यूजीलैंड ने जो पहली इनिंग्स में 235 रन बनाए हैं, तो वो क्या इंडिया की टीम लीड लेने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अभी 149 रन ट्रेल करने हैं, बाकी लेवल करने के लिए 149 रन इंडिया को अभी दरकार है। तो क्या इंडिया के जो आने वाले बैट्समैन हैं, जिसमें सरफराज खान है, रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप, सेम टीम ही लग रही है मुझे तो। अगर टीम पे थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, विराट कोहली, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप, चेंज तो कोई भी नहीं है, सारा का सारा सेम स्क्वाड है। तो बैटिंग करने वालों में हाँ अभी सरफराज खान से जो है ना कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले ही सेशन में 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, बल्कि 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो बाकी जो आने वाले 5 खिलाड़ी हैं जिसमें ऋषभ पंत नॉट आउट है और सरफराज खान अभी बैटिंग करने के लिए आएंगे।
फिर रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, वाशिंगटन सुंदर और क्या ये खिलाड़ी जो अभी ट्रेल करना है बाकी 149 रन्स, 149 स्कोर, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे इस मौके पे कोई इतना आसान स्कोर नहीं है। एक जाहिर है आपके ऊपर प्रेशर भी है, आपके मेन खिलाड़ी भी आउट हो गए हैं, पहले दिन के खेल के इख्तिताम से पहले पहले आपकी मेन विकेट जो है वो गिर चुकी हैं। तो क्या कल पहले दिन के सेशन में इंडिया की टीम लंच तक विदाउट एनी लॉस जा सकती है? मैच को बचाने का या मैच में मजबूत अपनी जगह बनाने का या मैच में वापस आने का यही एक बेहतर तरीका हो सकता है कि मेरे ख्याल में इंडिया की टीम को पहले सेशन में विदाउट अगर लॉस जाते हैं और अगर ये स्कोर कहीं लेवल कर दें, आप इसमें कुछ थोड़ी सी लीड लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये एक मरतबा फिर वाइट वॉश होते हुए खुदा न खास्ता हमें जो है ना वो सीरीज़ नज़र आ रही है। हालांकि बड़ी टीम है, बड़ी साइड है, पूरी साइड है, एक भी खिलाड़ी जो है ना वो आपका कम नहीं है। हाँ, बुमराह की कमी यकीनन जो है वो महसूस होगी, क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहे, इस मरतबा टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनकी जगह देखना ये है कि क्या तीनों जो बॉलर हैं, आकाशदीप है, वाशिंगटन सुंदर है, बाकी जडेजा और अश्विन, क्या ये बुमराह की कमी को पूरा कर पाएंगे या नहीं? इसके अलावा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जो आईपीएल का एडिशन है उसका। जैसा कि आपको पता है मेन खिलाड़ी जो रिटेन हुए हैं, हम अभी कुछ टीम्स के जो मेन खिलाड़ी हैं 4 से 5 खिलाड़ी जो रिटेंशन हुई है आईपीएल की जो मेगा ऑक्शन में, जो बैठे बैठे जिन खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए मिलते थे उनको 12-12 करोड़ मिल गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या मुल्क है ये। किसी ने भी, मैं तो ये कहूँगा अगर अमीर होना है तो वो इंडिया चला जाए और इंडिया जाके अपनी किस्मत आजमाए, तो वो रातों रात करोड़ोंपति जो है ना वो बन जाएगा। रातों रात करोड़ोंपति अगर किसी ने बनना है तो वो इंडिया ज़रूर चला जाए। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। 5 प्लेयर जो रिटेन हुए हैं उनमें जसप्रीत सिंह बुमराह ने 18 करोड़ में जो है ना रिटेन किया है, सूर्या कुमार यादव 16 करोड़ 35 लाख, हार्दिक पांड्या 16 करोड़ 35 लाख, और इसके अलावा रोहित शर्मा 16 करोड़ 30 लाख, और तिलक वर्मा की अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा जो है वो 8 करोड़ में रिटेन करने में कामयाब हुई है। और इनकी अभी जो रिमेनिंग पर्स है मुंबई इंडियंस के पास वो 45 करोड़ का, 120 करोड़ में से 45 का जो है ना वो बाकी है। सनराइजर हैदराबाद की बात कर लेते हैं, जो कि एक मेरी नज़र में सबसे जो एक ख़तरनाक टीम है, जो मतलब लगता है कि ये एक इस मरतबा भी एक जो है ना वो फाइनल राउंड में ज़रूर जाएगी। सनराइजर हैदराबाद है। हेनरिक क्लासन, जी हेनरिक क्लासन के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये वही हेनरिक क्लासन है जिन्होंने लास्ट आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इनिंग्स खेली थी और सबसे ज़्यादा जो है ना वो हैवी किस्म की बैटिंग की थी। और इस मरतबा के आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी जो ऑक्शन में गए हैं वो गए हैं हेनरिक क्लासन 23 करोड़। माय गॉड, 23 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी तकरीबन 2 तिया 6 और तकरीबन 70 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अमाउंट के हिसाब से जो है ना वो हेनरिक क्लासन। पैट कमिंस जो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा महंगे गए थे, लेकिन इस मरतबा 18 करोड़ में वो जो है वो समझे उनकी बोली लगी है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा 14 करोड़, ट्रेविस हेड थोड़ा सा जो है ना वो हुए 14 करोड़, और नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़। ये वो खिलाड़ी हैं जो कभी लाखों में जिनकी ऑक्शन हुआ करती थी और अब वो करोड़ों में जो है ना वो उनकी ऑक्शन, मैं कह रहा हूँ मौजें लग गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की और बात कर लेते हैं। इसके अलावा फिर कल जो है ना वो आपके साथ दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे। चेन्नई सुपर किंग की ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो 18 करोड़ में, और इसके अलावा रविंद्र जडेजा 18 करोड़, मतीशा पथिराना 13 करोड़, शिवम दुबे 12 करोड़, और MS धोनी जो है वो 4 करोड़ में। जाहिर है MS धोनी जिस तरह की इनिंग खेलते हैं, एंड में आते हैं, एंटरटेन करते हैं, आवाम के लिए खेलते हैं, फैंस के लिए खेलते हैं,
तो इसलिए वो बिल्कुल ही मतलब परसेंटेज अगर लगाएं तो थोड़ी सी ही बैटिंग करने के लिए आते हैं या विकेट कीपिंग करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने दो टॉपिक को कवर किया। एक तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो इंडिया के अंदर तीसरा टेस्ट मैच का पहला दिन था, वो तो मैं इसको कहूँगा कि ये 50-50 है। और अगर 149 रन्स ट्रेल करने में इंडिया की टीम कामयाब नहीं रहती तो फिर इंडिया के लिए एक मरतबा फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर 149 करके कुछ लीड, कुछ भी थोड़ी सी भी लीड अगर हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है ना वो जाहिर है, क्योंकि दोबारा से बारी आपकी चौथी बारी आनी है, तो चौथी बारी के अंदर रन्स करना 250 स्कोर, 200, 250, 250 स्कोर करना भी इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों आप बताइएगा, आपके ख्याल में ये मैच आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।